ओके जी, तो देखिए सेक्शन डी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो थोड़े से लेंथी जरूर है लेकिन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यहां पर 3 इक्वेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। जब आप 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में इसी तरह की 2 इक्वेशन आती थी और आप एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशनल मेथड से आप सॉल्व करते थे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। और ये वाला जो क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2025 सीरीज ए में भी आया था, 2024 में भी आया था, 21 में भी आया था, 20 में भी आया था और 19 में भी आया था। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे? तो मैट्रिक्स ए देखिए, मैट्रिक्स ए में जो पहला कॉलम होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के आगे क्या क्या है? तो ऊपर वाली क्वेश्चन में एक्स के आगे 1, इसके बाद 3 और इसके पास है जी 2। फिर दूसरा कॉलम हमारा होगा वाई का, तो वाई की जगह आएगा माइनस का 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा जी आपका -1। नेक्स्ट 1 2 और ये -5 और ये आएगा जी 3। और जो मैट्रिक्स बी होगी, मैट्रिक्स बी क्या होगी? मैट्रिक्स बी होगी इक्वल टू के आगे वाली। तो इक्वल टू के आगे बाद 7 और ये आएगा -5 और ये आएगा 12। और उसके बाद देखिए जो x है, इसकी जगह x से क्या आएगा? x y z। इसमें लिखना है 3 वेरिएबल, जो 3 वेरिएबल हमने असाइन किए थे। नाउ अब क्या होगा? इसके बाद देखिए सबसे पहला काम हमारा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में देखिए क्या आएगा? 1 और ये हो गया जी आपका 12 और ये आएगा, ये प्लस का होना था लेकिन एक्स्ट्रा माइनस यूज करेंगे, 12 -5। फिर सेकंड टर्म नेगेटिव होती है लेकिन इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव, और ये बनेगा जी 9 + 10। फिर थर्ड टर्म आएगी 2 और 2 के साथ में देखिए क्या आएगा? -3 -8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में देखिए क्या आएगा? ये आएगा 7 + 19 + 2 × -11। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? 7 + 19 - 22। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? 26 - 22। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी? वो आएगी 4 के इक्वल। और 4 के इक्वल जब वैल्यू आएगी तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स, सबसे पहला काम ये है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन में डालेंगे एक फॉर्मूला होगा x = a इनवर्स b। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है लास्ट में, इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है जी आपका एडजॉइंट ऑफ ए। उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लो और डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, तो वो होता है ए इनवर्स। नेक्स्ट इसके साथ में देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के लिए देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे A11 A12 A13। फिर आएगा A21 A31 A22 और एक A23। और यहां पर आएगा A32 और ये आएगा A33। अब क्या करेंगे? इसकी जगह इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए A11 A22 और इसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद यूज कर लेते हैं। तो A11 की अगर हम लोग बात करें तो A11 आपका यही रहेगा शॉर्टकट के लिए। तो यहां पर देखिए -1 रेज टू पावर कितना? -1 रेज टू पावर 2, 1 + 1 2। और ये डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए आपने जो डिटर्मिनेंट में यूज किया था ना, ये वाला ब्रैकेट है, इनका यूज करना। तो यहाँ पर देखिए 12 - 5 तो कितना आएगा? 7 + का 7। और A12 क्या आएगा? -1 रेज टू पावर 1 + 2 3। और ये यूज करना है डायरेक्ट, तो ये क्या आएगा? 9 + 10 तो ये आएगा -19, क्योंकि -1 रेज टू पावर 3 -1। और यहां पर देखिए 1 3 और 1 3 की जगह ये आएगा 4 और 4 की जगह इसकी जगह देखिए क्या आएगा? -3 -8 तो ये आएगा -11। तो -11 आया -11, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव बनना था और -11 एज इट इज रहेगा। फिर देखिए इसके साथ में
अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे A11 A2 A13 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी जगह A21 को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, A21 को फाइंड आउट करेंगे -1⁻³ और 21 ये वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड रो में चल पड़े। सेकंड रो में ये सारा कैंसिल होगा, 3 × -1 -3 और -1 × 2 -2 आना। लेकिन जब भी इस तरफ को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो एक्स्ट्रा एक माइनस ऐड कर देना। अगर माइनस आ रहा तो प्लस कर दो, प्लस आ रहा तो माइनस कर देंगे। तो ये बनना था -2, लेकिन हम लोग लिखेंगे +2 और ये माइनस का बाहर है -1 और ये बनेगा +1। फिर A22 में देखिए क्या आएगा, -1⁴ और -1⁴ में ये बनेगा जी आपका 3 - 4 -1 और यहां पर आएगा A23 में ये आएगी पावर 5 और 23 की केस में -1 + 2 और ये आएगा -1। A31 में आएगा, तो देखिए A31 में क्या आएगा, A31 में आएगा जी। अब थर्ड रो में चल पड़े हम लोग, तो थर्ड रो में देखिए +5 और ये आएगा -8, +5 -8 तो ये आएगा -3 और A32 -1⁵ -1⁵ में 32 के केस में ये बनेगा -5 -6 -5 तो ये आएगा +11 और ये A33 तो A33 देखिए क्या आएगा -1⁶ और थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 3 इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो ये आएगा जी हमारा 7। अब एडजॉइंट ऑफ ए में इसकी वैल्यू को डाल देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए जब हम लोग इसमें वैल्यू डाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में इसकी वैल्यू देखिए, A11 की वैल्यू क्या थी 7 -19 और -11। दूसरा था जी 1 -1 और -1। तीसरा था -3 11 और ये आएगा 7। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे जी हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा 7 -19 -11 1 -1 -1 +11 और 7, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम लोग चलेंगे ए इनवर्स की तरफ। तो ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके जी, अब ए इनवर्स लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स के लिए देखिए हमारी जो पूरी मेहनत थी इसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद सारा का सारा काम बिल्कुल आसान है। यहां पर देखिए ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमें पता है। यहां पर लिखेंगे 1/4 और ये आएगा जी 7 -19 और -11 1 -1 और -1 -3 11 और 7, ये है ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट ये था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यूज करेंगे x = A इनवर्स B। तो x = A इनवर्स B, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे x y और z और 1/4 A इनवर्स जगह आएगा 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7 और b की जगह क्या होगा, b की जगह होगा 7 -5 और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा जी 12। इसके साथ में देखिए, इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में होगा x y z 1/4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली मैट्रिक्स कितने की, ये है 3 × 3 और ये 3 × 1। तो हमारी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी 3 × 1, उसमें 3 रो होगी और कॉलम होगा एक, पहला वाला और लास्ट वाला एलिमेंट लिया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, ये बनेगा जी 749 और ये आएगा -5 और -36 और ये आएगा -133
और ये आएगा +5 और ये आएगा 132। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा जी -77 और +5 और ये आएगा 84। नाउ एक्स वाई जेड में देखिए 1/4 और 1/4 के साथ में ये आएगा, इसके साथ 8 और ये 37, ये आएगा जी आपका 4 और ये आएगा 12। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 213। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी 1 और z की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो पूरे का पूरा जब भी आपके पास 3 इक्वेशन दी हो तो सबसे पहला काम आप होगा मैट्रिक्स में लिखना, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और x वाली मैट्रिक्स। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है इतना लेंथी नहीं होते। तो कोफैक्टर फाइंड आउट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ए इनवर्स के लिए चाहिए। तो ए इनवर्स का यूज करके x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमेशा ये जो मैट्रिक्स है ये 3:1 की बनेगी, क्योंकि ये भी कितना है 3:1 का। ओनली देन वी कैन कंपेयर बोथ दी मैट्रिक्स। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये आया था सीरीज बी में और 2022 में भी ये आ चुका है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर एक्स वाली मैट्रिक्स को भी लिख लेंगे, फिर ए इनवर्स और उसके बाद सेम प्रोसेस। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए इस क्वेश्चन में क्या है, ये है 2 3 1 -3 2 और ये है जी 1। नेक्स्ट है 5 -4 और -2। फिर इसके साथ में देखिए, इसके साथ में x वाली मैट्रिक्स ये होगी x y z, और जो b वाली मैट्रिक्स होगी, b वाली मैट्रिक्स है जी आपकी 11 -5 और -3। a x और b वाली मैट्रिक्स। अब क्या होगा इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें a की, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2 -4 +4 और +3 के बाद इसमें आएगा -6 और +4, फिर आएगा 5 और 5 के साथ में क्या आएगा, ये आएगा 3 -2। अब ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ये आएगा जी आपका 0 +3 -2 +5, 3 -2 1 के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या आएगा, ये आएगा -6 +5 और ये आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया जी हमारा -1। और अब क्या करेंगे फाइंड आउट, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट के लिए जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ देयर कोफैक्टर 1 1 ए 1 2 1 3 और यहाँ पर आएगा 2 1, ये आएगा 2 2 और ये आएगा 2 3 और इस जगह आएगा 3 1 और ये आएगा 3 2 और ये आएगा 3 3 और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका कोफैक्टर देखिए, सबसे पहले कोफैक्टर में a11 हमारा क्या रहेगा -1 का स्क्वायर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टकट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग पहले वाली रो को सॉल्व कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा -4 + 4 -4 + 4, तो ये आएगा 0 0 की जगह 0, ये 1 2 और 1 2 की जगह क्या आएगा, 1 2 की जगह आएगा -6 + 4 -6 + 4, तो ये आएगा जी आपका 2 और 1 3 की जगह आएगा 3 -2 तो ये आएगा 1 और आगे आएगा A21 की जगह आएगा -1⁻³ और अब हम लोग चले सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में देखिए ये आएगा जी 6 -5 तो ये आएगा -1। A22 में आएगा की पावर 4,
A22 के लिए -4 और -5, तो -4 -5 तो ये आएगा जी आपका -9। A23 में आएगा -1⁵ और 23 में देखिए ये बनेगा 2 + 3 तो ये आएगा 5, तो ये आएगा -5। A31 को जब कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग थर्ड रो की तरफ आए, तो थर्ड रो में देखिए 4 12 - 10 तो ये आएगा जी 2। A32 में क्या आएगा, इसकी पावर 5 और 32 में आएगा -8 -15। थर्ड रो का सेकंड के केस में आएगा -8 -15, -8 माइनस का 15 तो ये आएगा 23। A33 में आएगा, तो देखिए A33 के लिए केस में 4 + 9 तो ये आएगा जी आपका 30। तो ये थे कोफैक्टर, और कोफैक्टर के बाद हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में वैल्यू डाल देते हैं कोफैक्टर की, तो ये आएगा जी आपका 0 2 1 और उसके बाद आएगा -1 -9 और -5, फिर आएगा 2 23 और 30। लेकिन इसका क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा जी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और ये आएगा 30। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स क्या रहेगा, ए इनवर्स रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था, डिटर्मिनेंट आया था -1, तो यहां पर -1 और -1 के साथ 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30। तो इसके बाद देखिए जो ये वाला -1 था, इससे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा 0, साइन चेंज हो जाएंगे -2 -1 195 -2 -23 -30। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके देखिए x = A इनवर्स B, तो x जगह आएगा x y z और A इनवर्स जगह आएगा 0 -2 -1 195 और ये आएगा -2 -23 -13 और b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू है 11 -5 और -3। तो मल्टीप्लाई के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि मल्टीप्लाई में ये हमेशा 3 × 3 है और ये कितना है 3 × 1, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी 3 × 1 की 3 और ये वाला क्या है, ये आपका 1 होगा। फिर इसकी जगह आएगा x y z के बाद ये बनेगा जी आपका 0 -5 और ये बनेगा +6, फिर ये बनेगा -22 -45 और ये बनेगा 69 और ये वाली टर्म जो आएगी इसमें देखिए ये वाली टर्म आएगी -11 और -25 और +39। अब x y z के साथ ये आएगा जी 1 और ये बन गया 67 और ये बन गया 2 और ये बन गया जी आपका 36 और ये आ गया 3। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमारी वैल्यू आएगी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेम एक ही प्रोसेस है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में यूज की थी हमने, सेम प्रोसेस यूज करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेम प्रोसेस थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और सीरीज ए में भी सेम आया था, सीरीज बी में भी सेम आया था और सीरीज सी में भी सेम आया था। तो पहला काम यही होगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला x = इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे मेन है, यहां सब लोग फाइंड आउट करते हैं x y और z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आया था 2025 सीरीज सी में, सेम क्वेश्चन है।
तो पहला काम ये रहेगा, मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। तो देखिए 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दूसरी वाली का 2 था, ये 1 है, -1 1 और ये 1, फिर ये 1 है, -3 है और z। पहली वाली रो x के जितने भी कोफिशिएंट है, दूसरी वाली y के कोफिशिएंट और तीसरी वाली z के कोफिशिएंट। फिर b पॉइंट देखिए, b में क्या आएगा, b में है 4 0 2 और तीसरा x में है x y और क्या आएगा इसमें z। अब क्या होगा, अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a में देखिए क्या आएगा, 1 की जगह 1, तो ये आएगा जी आपका 1 + 3, यहाँ पर आएगा 1 और 1 के साथ में ये आएगा जी 2 + 3 और +1 और 1 के साथ में क्या आएगा 2 - 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ये आया जी आपका 4 + 1 5 + 1 × 1, तो ये आएगा 4 + 5 + 1, ये आ गया जी आपका 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 10। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर में क्या क्या आएगा, a11 a12 a13, फिर आएगा a21 a22 और a23, फिर a31 a32 और यहाँ पर आएगा a33। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। अब फाइंड आउट कर लेते इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए, कोफैक्टर में हमारे पास आएगा a11 मैंने आपसे कहा था कि टाइम को आप सेव कर सकते हो, 1 + 1 2 और यहाँ से डायरेक्ट 1 + 3 तो ये आएगा जी आपका 4। फिर a12 में आएगा -1⁻³ और ये आएगा 2 + 3 किसके इक्वल आएगा 5, तो ये आएगा -5। अब 1 3, तो 1 3 के लिए ये आएगा जी आपका 4 और 4 में क्या क्या आएगा, 4 में आएगा 2 + 3 किसके इक्वल आया था -5 और ये 4 में देखिए ये वाली टर्म ये आप डायरेक्ट उठा सकते हो, तो ये आएगा जी आपका 1। दूसरा a21। अब हम लोग चले सेकंड रो में। तो सेकंड रो में तो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी रो यूज़ की थी, फर्स्ट वाली रो यूज़ की थी। सेकंड में देखिए, सेकंड रो के लिए ये आएगा जी -1⁻³ और इसकी जगह पर आएगा -1 और -1 और ये 2 होना था और इसकी जगह आएगा +2 और a22 के लिए -1⁻⁴ और -1⁻⁴ के लिए आएगा 1 - 1 तो ये आ गया 0 और a23 -1⁻⁵ और 23 के लिए ये आएगा 1 + 1 तो ये आएगा 2 और ये आएगा -2। तीसरे के लिए a31 के लिए -1⁻⁴ और 31 के केस में देखिए क्या आएगा 3 - 1 तो ये आएगा 2 और a32 के केस में आएगा ये आएगा 5 और 32 के केस में ये आएगा जी -3 - 2 तो ये आएगा 5 और a33 की जगह आएगा 1 + 2 ये आएगा 3 तो इसकी जगह 3। तो ये थे कोफैक्टर और कोफैक्टर के बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में एलिमेंट डाल लेते हैं। तो ये आएगा जी आपका 4 - 5 और 1, फिर आएगा 2 0 - 2, फिर आएगा 2 5 और 3। इसके बाद देखिए ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ इतना है कि रो का कॉलम बना दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसकी जगह आएगा 4 - 5 1 और ये होगा जी 2 0 - 2 2 5 और 3, ये हो गया एडजॉइंट। अब फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स।
तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो इसकी जगह आएगा ए इनवर्स, तो देखिए डिटर्मिनेंट कितना है 1/10, और 1/10 की जगह 422 और -505 और 1 -2 और 3, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारी मेन इक्वेशन है। x की जगह क्या लिखेंगे, x y z, और ए इनवर्स की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 1/10 और 4 -5 1, और ये है जी 2 0 -2 एंड 2 5 और 3। अब b की जगह क्या होगा, b की जगह यूज की जाएगी 402, 402, तो ये आएगा x y z की जगह 1/10, ये बनेगा 16 + 0 + 4, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो -20 + 0 + 10, और नेक्स्ट वन बनेगी 4 + 0 + 6। अब देखिए इसका बनेगा x y z की जगह 1/10 और 16 + 4 20 -10 और 10, डिवाइड करने के बाद देखिए x y z, और ये बनेगा 2 - 1 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तीन इक्वेशन दी है, 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y - 5z इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले देखिए a, इसमें a क्या रहेगा, a होगा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x 2 और इसका कोएफिशिएंट है 1, और इस वाले में आपको x की कोई भी ऐसी टर्म नहीं नजर आ रही, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह 0, इसमें y की जगह है 1, और दूसरे वाले में y की जगह है -2, और तीसरे वाले में y की जगह है 3, इसमें z की जगह 1, और इसकी जगह है जी -1, और तीसरे वाले की जगह है -5, और b देखिए b की जगह क्या यूज करेंगे, b की जगह यूज करेंगे 1 3/2, और तीसरा रहेगा जी आपका 9, और x वाली जो मैट्रिक्स हमारी होगी, x वाली मैट्रिक्स क्या होगी, x वाली मैट्रिक्स में आएगा x y z हमेशा के लिए। अब फिर से वही स्टेप, पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, पहला स्टेप रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a में देखिए 2, ये आ गया 10 + 3 -1, और -1 के साथ आएगा -5, फिर 1, और 1 के साथ में आएगा 3, ये बना जी आपका 2 × 13 + 5 + 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा 26 + 5 + 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा जी 34। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद हमारा जो मेन पर्पस रहता है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज 1 1 1 2 और 1 3, फिर ये आएगा जी 2 1 2 2 और 2 3, तीसरा वाला रहेगा 3 1 3 2 और 3 3, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए अगेन a11 में आएगा -1⁻², और जैसे मैंने कहा था कि ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं आपने डिटर्मिनेंट वाले, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था 10 + 3, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। 10 + 3 -1 का स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए -1 का स्क्वायर, -1⁻² अगर ऑड आ जाए तो -1 होता है, -1⁻² अगर इवन आ जाए तो आपके पास प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 + 3 13, और ये आएगा जी आपका 13, और a12 जगह आएगा -1⁻3, और इसके लिए सेकंड वाला ब्रैकेट उठाना है आपने -5, तो ये माइनस का होगा, माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस का 5, और a13 के लिए -1⁻4, और इसकी जगह आएगा 3, तो ये आएगा जी आपका 3 एज इट इज। अब इसके बाद देखिए 2 1 सेकंड रो में चलते हैं, तो सेकंड रो में जब हम लोग जाएंगे तो ये आएगा -1⁻3
और 822 के लिए आएगा -1⁻⁴ और 823 के लिए आएगा -1⁻⁵। तो सेकंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए, तो इसमें आएगा -5 -3, -5 -3, तो ये हो गया माइनस का 8 और इसके साथ आएगा प्लस का 8। सेकंड के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए ये आएगा जी आपका -10 -10 -0, तो ये आएगा जी आपका -10। थर्ड के लिए आएगा 6 -0, 6 -0, तो ये आएगा -6। अगेन बात करें 3 1 की, तो 3 1 -1⁴, तो 3 1 के लिए आएगा -1 +2, तो इसके लिए आएगा जी आपका 1। और A32 के लिए आएगा, 32 के लिए देखिए, 32 के लिए आएगा -2 -1 -3, और ये आएगा प्लस का 3। और A33 के लिए आएगा -1⁻⁶, 33 के लिए आएगा -4 -1, तो ये आएगा जी आपका -5। तो ये थे कोफैक्टर किसके, गिवन मैट्रिक्स ए के। अब फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, फिर फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में एलिमेंट डाल लेते हैं, तो देखिए क्या क्या आएगा, 13 5 3 और दूसरा आएगा 8 -10 -6, 8 -10 -6, 1 3 -5, 1 3 -5। इसका क्या करेंगे, इसका करना पड़ेगा जी ट्रांसपोज। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए में इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बाद देखिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में क्या आएगा, ए इनवर्स में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट था 34 और इसकी जगह आएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, x y z और 1/34, तो ये आएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। और b की जगह वैल्यू आएगी कौन सी, 1 3/2 1 3/2 और 9। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जी x y z 1/34 मल्टीप्लाई करने के बाद 13 + 12 + 9, और दूसरे वाले में आएगा, ये आएगा जी 5 और ये आएगा -15 + 27। तीसरे वाले में देखिए 3 और ये आएगा जी आपका -9 और -45। इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद x y z प्लस माइनस करने के बाद देखिए क्या आएगा, 1/34, तो ये आएगा जी आपका 34 के बाद ये आएगा 17 और नेक्स्ट वाला ये आएगा जी आपका 54 और ये आएगा 51 और ये आएगा माइनस का 51। अगेन एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी, तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 34 साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 1, ये डिवाइड होगा तो ये आएगा जी आपका 1/2 और ये आएगा -3/2। तो जो x की वैल्यू रहेगी 1, y की वैल्यू रहेगी 1/2 और z की वैल्यू रहेगी -3/2। तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है लिटिल बिट, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले a की वैल्यू है जी आपके पास 2 1 3 3 -2 -1 3 1 और -2, और जो b की वैल्यू है जी आपकी 5
-4 और 3, और x की वैल्यू क्या है, ये है x, y और z। अगेन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a, तो a में देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2 और ये आया 4 और +1, -3 की केस में आएगा -2 -3 +3 और 3 के साथ में आएगा -1 +6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा जी आपका 5 और 5 +15 +15 +15। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 +30, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा जी 40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ए इनवर्स में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए क्या आएगा, A11 A12 A13, और यहाँ पे A21 A22 और A23, और तीसरा है A31 A32 A33, उसका भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने से पहले तो यहाँ पर देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे A11। तो A11 मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक में ये वाले ही ब्रैकेट यूज करेंगे, 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो ये आएगा जी 5। और A12 के लिए -1⁻3, तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, -2 और -3 -5, तो ये हो गया प्लस का 5। और A13 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए A13 के लिए यूज करेंगे ये वाला, तो इसकी जगह आएगा 5 और ये आएगा जी प्लस का 5। अब A21 के केस में आएगा -1⁻3, और -1⁻3 के देखो सेकंड रो में जब हम जाएंगे तो ये -6 +3, तो ये आ गया -3, लेकिन इसकी वजह से ये +3 हो जाएगा। A22 -1⁻4, -1⁻4, तो इसमें देखिए क्या आएगा, -4 - 9, -4 - 9, तो ये आएगा -13 आएगा। A23 में देखिए -1�5, तो 23 के केस में -2 - 9, तो ये आएगा 11। थर्ड वाला A31, तो -1⁻4, और 31 के केस में क्या आएगा, 3 + 6, और ये आएगा 9, और ये आएगा 9। A32 -1⁻5, और इस केस में आएगा जी 2 - 3, और A33 के केस में देखिए, A33 के केस में आएगा -4 - 3, तो ये आएगा -7। तो इसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट में वैल्यू डाल देते इसकी, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए एलिमेंट कौन कौन सा है, 5 5 5, और उसके बाद आएगा 3 -13 और 11, 9 1 -7। इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7। अब क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, तो A इनवर्स, तो 1/40 एज इट इज आएगा, और ये आएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब A इनवर्स हमें मिल चुका है तो हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स B में। तो ये आएगा इस जगह x y z, और A इनवर्स की जगह देखिए क्या आएगा, A इनवर्स की जगह आएगा 1/40, और A इनवर्स में देखिए क्या आएगा कि 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7,
और बी की जगह देखिए, बी की जगह वैल्यू आएगी 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 और 3। एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में 1/40, और ये आएगा जी आपका 25 माइनस 12 प्लस 27। दूसरा वाला आएगा जी 25 प्लस 52 प्लस 3। तीसरा वाला आएगा 25 और -42 माइनस 21। नाउ ये बन जाएगा जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 और 52 माइनस 12, तो ये आएगा जी 40, और ये आ गया 80, और ये बन जाएगा 65 में से 25, तो ये -40। डिवाइड करने के बाद देखिए एक्स वाई जेड, तो ये आएगा 1 2 -1। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई है, सेम मैट्रिक्स है, बस इसमें कुछ टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में मिसिंग है x वाले टर्म, तो हम लोग इसको 0x लिख सकते हैं, और इसमें y दूसरी तरफ लिखा गया है, तो इसी वाली इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी जी 1 0 1 1 1 और -2 1 3 और इसकी जगह आएगा 1, ये होगा a की वैल्यू। और b की वैल्यू आएगी जी 6 11 और 0, और x तो सेम ही रहता है, x में क्या आएगा x y और z। पहला स्टेप हमारा देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a में क्या आएगा 1, और ये आएगा जी आपका 1 प्लस 6 -1, -1 के बाद -3 प्लस 1, 1 की जगह -1। तो इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट a हमारा कितना आया, तो डिटर्मिनेंट a आएगा जी हमारा 7 प्लस 3 -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया जी हमारा कितना, 9 आया। तो 9 आने के बाद हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा जी आपका a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, और तीसरे में क्या आएगा a31 a32 और a33। अब देखिए इसमें क्या होगा, a11 फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो a11 के लिए a11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, और a11 में आएगा जी आपका 1 प्लस 6 कितना, 1 प्लस 6 7, तो ये आएगा 7। 1 2 केस में ये आएगा 3 और -3, और ये आएगा 3, और a13 -1 रेज़ टू पावर 4। तो -1 रेज़ टू पावर 4 के केस में ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे -1, तो ये आएगा जी -1। अब सेकंड रो में चलते हैं। तो सेकंड रो में देखिए a21 के केस में -1 रेज़ टू पावर 3। तो सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में जब हम लोग जाएंगे तो ये आएगा जी 1 प्लस 2 और ये हो गया -3, और a22 सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट में जब हम जाएंगे तो ये आएगा जी 1 -1, तो ये आ गया 0 के साथ प्लस माइनस हम लोग नहीं लेते। तो a23 के केस में देखिए a23, तो a23 केस में -2 -1, तो ये आएगा 3, और a31, तो a31 के केस में देखिए a31 -1 रेज़ टू पावर 4। तो 31 के केस में ये आएगा 3 -1, तो ये आएगा जी आपका 2। a32 में क्या आएगा, a32 में आएगा जी 3, और ये भी माइनस का, और a33 ये आएगा थर्ड रो थर्ड एलिमेंट,
1 माइनस 0 और ये आएगा हमारा 1। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए 7 3 माइनस 1 और दूसरा आएगा -3 0 3 और उसके बाद 2 -3 और 1। इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जब होगा एडजॉइंट ऑफ ए तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 7 3 -1 -3 3 और ये आएगा 2 -3 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट कितना था, डिटर्मिनेंट है हमारा कितना आया था 9, तो ये आएगा 1/9 और मैट्रिक्स में आएगा 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में x y z और ए इनवर्स में देखिए ए इनवर्स केस में 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो देखिए b एलिमेंट है 6 11 और 0, 6 11 और 0। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, x y z 1/9 तो ये आएगा जी आपका 42 -33 प्लस 0, ये आएगा 18 प्लस 0 -0 और उसके बाद आएगा -6 प्लस 33 प्लस 0। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा x y z इज इक्वल टू 1/9 तो ये आएगा 42 -33 तो ये आएगा 9 और ये आएगा 18 और ये आएगा 27। तो x की वैल्यू आएगी जी 1 और y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए है जी आपकी 3 2 4 -2 1 -3 और तीसरा है 3 -1 2 और x की जगह आएगा x y z और b मैट्रिक्स की जगह आएगा जी 8 1 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए सबसे पहले क्या आएगा 3 और ये आएगा 2 -3 और -2 की जगह आएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 ये बनेगा 4 + 4। नेक्स्ट 3 और 3 के साथ में देखिए -6 एंड -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा -1 + 2 × 8 + 3 × -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा -3 + 16 -30। ए इज इक्वल टू ये होगा जी -33 + 16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया जी हमारा कितना -17। तो -17 आने के बाद देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ए इनवर्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए A11 आएगा -1⁻², और जैसे मैंने कहा था ये वाला ब्रैकेट उठाएंगे 2 -3 तो -1। A12 के लिए -1⁻³ और
इसके लिए सेकंड वाला वेक्टर 4 + 4, तो ये आएगा जी आपका -8। तो A13 के लिए थर्ड वाला ब्रैकेट उठाएंगे तो A13 आएगा जी -1⁻³ 6 -4, तो ये आएगा -10 ये बन जाएगा प्लस का 10। नेक्स्ट में देखो ये आया A21 में क्या आएगा -1⁻3, तो -1⁻3 की केस में -4 + 9 तो ये बनेगा आपका -5। फिर A22 में क्या होगा -1⁻4, और 22 के केस में तो देखिए 22 के केस में 6 - 12 तो 6 - 12 -6 और -6 ही रहेगा। और ये आएगा जो आपका 23 में सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, इसके लिए जब कोफैक्टर आप निकालोगे तो -9 + 8 -9 + 8 और पावर आनी थी 5, और ये बनेगा जी प्लस का 1। फिर तीसरी रो के लिए 3 1 के लिए तो ये देखिए 3 1 के लिए आएगा 2 - 3 तो ये आएगा माइनस का 1, और 3 2 के लिए 3 2 के लिए ये आएगा 3 2 के लिए -3 - 6 -3 - 6, और ये बनेगा 9। A33 -1⁻6, और यहाँ पर A33 के लिए क्या आएगा 3 + 4 तो ये आएगा 7, यहाँ पर आएगा 7। और यहाँ पर देखिए 1 3 में एक मिस्टेक हो चुकी है, तो ये वाली जो मिस्टेक है आपकी, यहाँ पर आना था कि पावर 4, और 4 की वजह से आंसर तो 10 में ही होना था, लेकिन ये आपका आना था -10, और इसके ऊपर क्या है -8। अब फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा जी, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या आएगा, -1 -8 -10, फिर -5 -6 और ये आएगा 1 -1 9 और ये आएगा 7। इसका भी क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब है रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो इसकी जगह आएगा जी -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये रहेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स आएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है -17, तो -1/17 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। अब इसको डाल देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x = A इनवर्स B, तो x जगह आएगा XYZ और -1/17, और -1/17 में देखिए क्या आएगा, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। और b की जगह देखिए, b की जगह क्या है, b की जगह है 814। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, XYZ -1/17 रहेगा एज इट इज, और उसके बाद ये बनेगा जी 3 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी ऑलवेज, तो ये आएगा -8 -5 एंड -4। दूसरा वाला बनेगा -64 -6 + 36 -80 +1 +28। तो ये देखिए ये क्या बन रहेगा, ये बनेगा जी आपका XYZ इज इक्वल टू -1/17, और इसके साथ में आएगा, ये आएगा -17, फिर उसके बाद ये आएगा जी 70 और 74 -34
-34, और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो थर्ड वन आएगा -51, और ये यहाँ पर है -1/17। तो सॉल्व करने के बाद x y z ये आएगा जी 1 2 3। तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। ऐसे हमने अब तक 7 क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं जिसमें कि x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है कि x y और z दिया है, लेकिन इसमें x नहीं दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सबसे पहले a की जगह आएगा 1 0 3 -1 2 और -2 और 2 -3 और ये आएगा 4। और जो b है, b वाली मैट्रिक्स आएगी 1 1 और 2, और जो x वाली मैट्रिक्स है जी ये आएगी x y और z। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आएगा 1 8, और ये माइनस का प्लस था, लेकिन ये आएगा माइनस का 6, और ये माइनस का था, इसकी जगह आएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 के बाद देखिए इसमें बनेगा जी आपका 0 प्लस 9 प्लस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा जी आपका 2 प्लस ये आएगा 1 इंटू 9 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा 2 प्लस 9 माइनस 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया जी 11 माइनस 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा -1। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरूरी है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, और ये आएगा 2 3, और इस जगह आएगा 3 1 3 2, और ये आएगा 3 3। इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद इसमें आएगा a11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 8 6, तो ये आएगा जी आपका 2, और a12 आएगा 3, और 0 प्लस 9 माइनस का 9, a13 -1⁴, और इसके साथ आएगा -6, तो ये आएगा जी -6। और अगर हम बात करें सेकंड रो के कोफैक्टर की, तो सेकंड रो में 2 1 के लिए -1⁵, और 2 2 के लिए -1⁴, और 2 3 के लिए -1⁵। तो यहाँ पर देखिए 2 1, जब हम लोग 2 1 के बारे में बात करेंगे तो ये आएगा जी -4 और +4, -4 +4, तो ये आ गया 0। फिर 2 2 के लिए आएगा +4 -6, 4 -6, तो ये आएगा जी -2। और 2 3 के लिए क्या आएगा, 2 3 के लिए आएगा -2 +3, -2 +3, तो ये आएगा जी आपका -1। फिर 3 1 के लिए आएगा 4, और यहाँ पर देखिए इसके बाद 3 1 के लिए 3 -4, 3 -4, तो ये आएगा -1। फिर a32 5, फिर उसके बाद देखिए 3 2 के लिए -3 +0, तो ये आएगा 3। a33 के लिए आएगा जी, a33 के लिए आएगा 2 -0, तो ये आएगा जी 2। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते। तो एडजॉइंट के केस में क्या आएगा, एडजॉइंट के केस में आएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2।
और इसका करेंगे जी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लोग करेंगे तो देखिए ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 और 2। ए इनवर्स देखिए तो ए इनवर्स में क्या आएगा, ए इनवर्स में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आया -1, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 2। तो जो ए इनवर्स आएगा फाइनल, तो ए इनवर्स आएगा जी -2 प्लस का 9 6 0 2 प्लस का 1 फिर 1 माइनस 3 माइनस 2। इसके बाद डाल देते हैं इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह x बाय z और ए इनवर्स की जगह -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 और b की जगह देखिए b की जगह आएगा 1 1 2, b की जगह 1 1 2 आएगा। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए x बाय z इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा -2 प्लस 0 प्लस 2 फिर 9 प्लस 2 माइनस 6 फिर 6 प्लस 1 माइनस 4। तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आएगा कि x y z, तो x y z में आएगा जी 2 और 2 ये आ गया 0, 11 माइनस 6 ये आएगा जी 5 और 7 माइनस 4 ये आएगा 3। तो x की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आएगी 5 और z की वैल्यू आएगी 3। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4, 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन जेड। तो इस तरह से इक्वेशन है, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 4 और 6 3 और यहां पर देखिए यहां पर लिखा है माइनस, तो ये आएगा -6 और ये आएगा 9 10 और इसकी जगह आएगा 5 और इसकी जगह आएगा जी आपका -20, इसकी जगह आएगा -20। और बी मैट्रिक्स है हमारी 4 1 2, ये तो सिंपल सी है 4 1 2। और हमारी जो x वाली मैट्रिक्स है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड, ये है हमारी x वाली मैट्रिक्स। क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन किए थे उनमें सिर्फ x बाय z आ रहा था, लेकिन यहां पर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां पर देखिए 1 बाय एक्स 1 बाय जेड सॉरी 1 बाय वाई और 1 बाय जेड देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आएगा 2 और ये आएगा 120 -45 -3 और -3 के साथ देखिए -80 -30 प्लस 10 और 10 के साथ में देखिए क्या आएगा, 10 के साथ में आएगा 36 प्लस 36, ये बना जी आपका 2 और ये आएगा 5 75 माइनस 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 प्लस 3 इंटू 110 प्लस 72। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 150 प्लस 330 प्लस 720। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा जी आपका 1200। तो इसमें देखिए 1200 आने के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए में आता है A11 A12 A13 उनका ट्रांसपोज, A21 A22 A23 A31 A32 और यहाँ पर आएगा A33। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करने से पहले देखिए हमें फाइंड आउट करने पड़ने कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में सेम वही प्रोसेस रहेगी, A11 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 और 120
-45, तो ये आएगा जी आपका 75, तो ये आएगा 75। A12 -1⁻³ और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा -80 -30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 110। A13 तो -1⁻⁴ और -1⁻⁴ के साथ में देखिए क्या आएगा 36 + 36, तो ये आएगा 72। इसके बाद A21 के साथ आएगा -1⁻3। तो सेकंड रो में जब हम जाएंगे तो देखिए सेकंड रो के केस में आएगा जी -60 -90, -60 -90, तो ये बन गया -150, तो ये बनेगा प्लस का 150। A22 केस में आएगा, यहाँ पर देखिए A22 केस में -1⁻⁴, A22 के केस में आएगा जी -40 -60, -40 -60, तो ये आएगा -100। और A23 के केस में क्या आएगा -1⁵ 23 के केस में देखिए ये आएगा 18 -18 इज इक्वल टू 0। फिर A31 के केस में क्या आएगा, A31 के केस में आएगा 15 + 60, 75। फिर A32 के केस में क्या आएगा, 32 के केस में देखिए क्या आएगा 10 -40, 10 -40, तो ये आएगा 30। और A33 के केस में क्या आएगा, A33 के केस में देखिए -12 -12, तो ये आएगा जी आपका -24। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए ये आएगा 75 110 एंड 72। इसमें लिखेंगे 75 110 और 72। नेक्स्ट में है 150 -100 और इसके बाद है जी आपका 0। फिर है 75 30 और -24। इसका भी क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज में आएगा जी 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। तो ए इनवर्स क्या आएगा जिसका, ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट में आएगा 1/1200 और 1/1200 में देखिए 75 150 75 110 -100 30 75 -24। तो इसके बाद देखिए इसको डाल देते हैं, ए इनवर्स को डाल देते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में डालने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x है जी हमारे पास 1/x 1/y 1/z और ए इनवर्स है 1/1200 और ए इनवर्स में है 75 110 72 और उसके बाद है 150 -100 और 0 75 और ये जी 75 30 और -24। फिर इसके साथ में जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है जी 412 और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलता है हमें। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद आएगा 1/x 1/y 1/z रहेगा एज इट इज, 1/1200 भी रहेगा एज इट इज और ये मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 300 + 150 + 150।
फिर उसके बाद ये आएगा 440 माइनस 100 प्लस 60। फिर ये आएगा 8 288 प्लस 0 माइनस 48। 1/x 1/y 1/z, तो ये आएगा 1/1200। फिर ये बनेगा जी आपका 600 और ये बनेगा 400 और ये बनेगा 240। इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद देखिए कंपेयर जब करेंगे 1/x 1/y 1/z, ये बन गया जी 1/2 1/3 एंड 1/5। इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी 3 और जो z की वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि x y z की जगह आपको गिवन था 1/x 1/y 1/z, और बाकी ये क्वेश्चन सेम है, सेम अप्रोच रहेगी। और लास्ट में जाके आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो आपको जो x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दी गई है और सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन यूजिंग प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो जो पहले वाली जो मैट्रिक्स होगी उस जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं गिवन मैट्रिक्स का। तो प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, और इसका जब प्रोडक्ट करेंगे -2 9 6 0 2 1, और ये आएगा 1 -3 -2। तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट करके क्या आएगा, प्रोडक्ट करके आएगा जी आपका -2 और -9 और ये आएगा +12। और सेकंड वाली इक्वेशन में देखिए ये आएगा 0 0 और उसके बाद आएगा जी -2 और ये आएगा +2। और थर्ड वाली इक्वेशन में देखिए 1 +3 और उसके बाद आएगा -4 -4। इसका प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा -2 -2 -9 +12। और दूसरे वाली के साथ क्या आएगा, 0 -2 0 -2 +2। और तीसरी वाली इक्वेशन के साथ क्या आएगा, 1 और +3 1 +3 और उसके बाद आएगा -4। फिर इसके साथ देखिए क्या आएगा, ये आएगा 0 और ये आएगा 18 +18 और -18। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आएगा 0 +4 0 +4 और -3। और रो के साथ कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो के साथ देखिए, फर्स्ट रो के साथ कॉलम कॉलम कॉलम, फिर सेकंड रो के साथ कॉलम कॉलम कॉलम। तो सेकंड रो के साथ देखिए अब थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, ये आएगा 0 और -6 और ये आएगा जी +6। अगेन थर्ड वाली रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड वाली रो सेकंड कॉलम, थर्ड वाली रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा -6 -18 +24। ये आएगा जी आपका 0 और -4 +4। फिर तीसरा वाला आएगा 3 और +6 और ये आएगा -8। तो प्रोडक्ट करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, 103 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 0 2 1 1 -3 -2। तो प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमें मिल चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसे ए लिखता हूं,
ये वाली मैट्रिक्स ए है, ये बी है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो आपका जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स, ठीक है ना, तो ए इनवर्स जो होगा हमारा, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स होगा बी के इक्वल। तो ए इनवर्स, तो देखिए ए वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए वाली मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, तो इसका जो इनवर्स होगा, किसका इनवर्स, इसका इनवर्स, अब 1 2 3 -1, सॉरी, तो देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये है 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। जो ये वाली मैट्रिक्स है वो यहां से आई है, ये इक्वेशन से आई है, जो अब तक हम लोग जो लिख रहे थे ना ए मैट्रिक्स, तो ये गिवन मैट्रिक्स है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये होगी इसका जो इनवर्स, इसका इनवर्स होगा जी बी के इक्वल, बी के इक्वल मतलब दूसरी वाली मैट्रिक्स के इक्वल, इनवर्स में होगा 9 6 0 2 1 1 -3 -2 के इक्वल। अब क्या होगा, इसके बाद देखिए ए इनवर्स तो हमें मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू है -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, तो ये रहेगी ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू के बाद देखिए क्या होगा कि ए इनवर्स तो आ गया हमारे पास, अब डायरेक्ट इसको इक्वेशन में डाल देंगे ए इनवर्स बी में, इसकी जगह एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की जगह देखिए, ए इनवर्स की जगह क्या आएगा, ए इनवर्स की जगह आएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, और फिर बी की जगह आएगा जी, बी की जगह देखिए क्या क्या आएगा, 1 1 1 1 2 की जगह, फिर एक्स वाई जेड, और उसके बाद ये आएगा -2 + 0 + 2, फिर 9 + 2 -6, तो ये आएगा 6 + 1 -4। ये जो वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद देखिए इसकी जगह क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की जगह ये आएगा 0 और 5, और ये आएगा जी आपका 3, तो x की वैल्यू रहेगी 0, y की वैल्यू रहेगी 5, और z की वैल्यू रहेगी हमारी 3। तो थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन, जिसमें कि पहले प्रोडक्ट करना पड़ा, और प्रोडक्ट करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास आता है, तो जो ए आएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, तो ए इनवर्स हमारा बी के इक्वल आया, ए इनवर्स हमारी गिवन मैट्रिक्स थी, और जितनी जो इक्वेशन थी उसी में से ही इसको फाइंड आउट किया गया था। तो इसके बाद डायरेक्ट हमने इक्वेशन में पुट कर लिया, और पुट करने के बाद तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि ए इनवर्स गिवन है, ए इनवर्स गिवन है, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि फाइंड आउट कीजिए ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए बी इनवर्स के केस में ये किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए और ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि ए इनवर्स तो गिवन है, अब बी बच गया, तो बी वाली मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे, तो बी वाली मैट्रिक्स में 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 और 1। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट देखिए 1 3, और ये बन गया जी आपका 0, और +0 आना था, और -2 के साथ में ये -1, और -2 के साथ में 2 -0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा, तो डिटर्मिनेंट देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, ये आया 3 + 2, और उसके बाद ये आया जी -4। तो जो b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी 5 - 4 1 के इक्वल। और इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, और यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b में क्या आएगा, ये आएगा जी आपका कोफैक्टर a11 a12 a13, और a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो यहां पर देखिए a11, तो a11 में क्या आएगा, a11 सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोफैक्टर में देखिए -1 की पावर स्क्वायर
और 3 + 0 तो ये आएगा जी 3, A12 तो ये आएगा -1⁻³ और ये आएगा -1 तो ये आएगा प्लस का 1, A13 -1⁻⁴ और ये आएगा 2 - 0 तो ये आएगा 2। ओके जी, अब बात कर लेते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में क्या आएगा, A21 में आएगा 3 और 21 के केस में देखिए ये आएगा 2 - 4 तो ये आएगा जी 2 और A22 में क्या आएगा -⁻⁴ और इसकी जगह आएगा 1 तो ये आएगा जी आपका 1 और ये आएगा 2 3 में क्या आएगा पावर 5 और 2 3 के केस में देखिए -2 - 0 तो ये आएगा -2। और अगर हम बात करें A31 की तो A31 में देखिए क्या आएगा, A31 के लिए थर्ड वाला रो, तो थर्ड रो में आएगा 0 + 6 ये आएगा जी 0 + 6 तो ये आएगा 6 और A32 की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 32 के केस में 0 - 2 तो ये प्लस का 2 और 33 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 33 के केस में क्या आएगा 3 + 2 तो ये होगा 5 तो ये आएगा प्लस का 5। तो ये थे, तो ये रहे इसके कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट हमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जब भी आप कोफैक्टर फाइंड आउट करें तो उसके बाद एक क्रॉस चेक आपने जरूर करना है कि कहीं पर प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसके बाद ये प्लस था, ये प्लस ही रह गया, और यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ये होना था हमारा +2। तो हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि एक बार क्रॉस चेक जब भी आप कोफैक्टर फाइंड आउट करें, क्योंकि देखो इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, डिटर्मिनेंट में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन गलती होगी तो कोफैक्टर में प्लस माइनस में। तो यहां पर देखिए अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी में देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा जी आपका 3 1 2 और ये आएगा 2 1 2 6 2 5। इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी में देखिए 3 1 2 2 1 2 6 2 5, तो इसका हमने कर दिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद देखिए क्या आएगा, ट्रांसपोज करने के बाद फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है बी इनवर्स को मल्टीप्लाई। पहले तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी इनवर्स क्या होगा 1/b और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट आया जी हमारा कितना, डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है, तो ये होगा इसी के इक्वल 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो अब डाल देते वैल्यू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो b की जगह देखिए 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a इनवर्स के साथ। तो a इनवर्स है जी हमारा गिवन 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और ये जी आपका 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स और ये होगा जी 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स में देखिए किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 3 9 रो का कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और ये आएगा जी हमारा कितना -30 +30, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा -3 +12 और ये आएगा -12, फिर ये आएगा 3 -10 +12, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 3 -15 और +10, फिर ये आएगा जी आपका -1 +6 -4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो ये आएगा 1
-5 और ये आएगा +4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 6 -30 +25 -2 +12 और -10। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए ये आएगा 2 -10 और ये आएगा +10। इसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा, इसके बाद इसमें आएगा 30 कैंसिल तो ये 9, 12 और 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो -3 और 15 तो ये इसकी जगह आएगा जी 5 और ये बन गया 13 और ये आएगा -2 और ये आएगा जी 6 -5 तो ये आएगा 1 और 5 - 5 0 और ये है 31 और इसकी जगह आएगा 1 और इसकी जगह आएगा जी आपका 0 और नेक्स्ट वन ये आएगा 2। तो B इनवर्स और A इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 2 1 -3 1 0 5 0 2। इसके लिए हमने क्या यूज की, हमने आइडेंटिटी यूज की और A इनवर्स गिवन था और उसके बाद प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिल चुका है AB का होल इनवर्स। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन और ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसकी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इक्वेशन बनाकर दूंगा, तो आपने ये खुद से ट्राई करना है घर पर और कमेंट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हो कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, एक ऑनियन है और एक व्हीट है और एक राइस है, तो कॉस्ट ऑफ ऑनियन तो पर केजी, कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी तो ये कितना है, इसको लिखेंगे x रुपये। इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी, तो उसको हम लोग लिखेंगे y रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, तो कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी तो ये आएगा जी आपका z रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या आएगा 4x + 3y + 2z = 60, पहली वाली कंडीशन। दूसरी बार क्या था, 2 किलो 2x + 4y + 6z = 90। फिर कॉस्ट ऑफ 6 kg 2 kg 6x + 2y + 3z = किसके इक्वल, 70 के इक्वल। अगेन 3 इक्वेशन बन चुकी है, तो ए हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, ए इक्वेशन रहेगी 426 342 263। ये वाले क्वेश्चन सीबीएसई में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एचपी बोर्ड हमारा सीबीएसई की तरफ थोड़ा सा जा चुका है क्योंकि उसका पैटर्न भी सीबीएसई की तरह बन चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस बने रहते हैं। और बी देखिए, बी गिवन है जी कितना, 60 90 और 70। और अगर मैं x के बारे में बात करूं तो ये x/z, तो सेम प्रोसेस रहेगी। जितने भी हमने क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए उनमें भी सेम था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए और ए इनवर्स के बाद लास्ट वाली जो आपकी इक्वेशन रहेगी इसमें आपने वैल्यू को पुट कर देना है और आपकी x/z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे डिटर्मिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।